ये क्या हुआ? यस। हाँ जी। तो गुड इवनिंग बच्चों। हम आज लेसन 1.4, आपकी पुस्तक के जो 1.4 यूनिट है, रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स, हम वो उसके बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस लेसन में, आई वुड लाइक टू नो कि इफ यू रियली नो द मीनिंग ऑफ रेवती। रेवती का मतलब होता है राग। ये एक कर्नाटक म्यूजिक में, आप लोग म्यूजिक सीखते हो ना, म्यूजिक क्लास होती होगी आपके स्कूल में। तो हम जब अलग अलग राग गाते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि राग मल्हार, राग मेघ, राग मोहनम, जिसका कि हमारा जिक्र इस लेसन में भी हुआ है। ऐसी एक राग रेवती भी होता है। तो जो इसमें एक छोटी सी बच्ची है, इसे एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम है रेवती। और वो एक स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक है, मतलब वो जैसे आप छात्र हो, ऐसे ही वो म्यूजिक, संगीत की एक छात्रा है। वो म्यूजिक सीखती है। ठीक है। और उसका जो मनपसंद राग है वो है राग मोहनम। अब राग मोहनम भी एक ऐसा राग है जिसे गाने से हमारी सारी टेंशन्स, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारा गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है। तो वो उसका मनपसंद राग था। और रेवती अपने में भी एक राग का ही नाम है। तो नाम देखो बिल्कुल अनुरूप है उसके, जो उसका जो जो चीज वो सीखती है, जो उसका मनपसंद चीज है, वो उसके अनुरूप है। इट इज अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक दैट शी लर्न्स। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। अभी मैंने बताया कि वो एक म्यूजिक की छात्रा थी। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। जब भी वो, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ कहाँ से बढ़ती चली जा रही हूँ। शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन। वायलिन जो है एक वाद्य है। ठीक है। जैसे सितार होता है, हारमोनियम होता है, आपने देखे होंगे। ऐसी वायलिन भी एक तार का वाद्य है जिसे वो बजाकर जो है गाना गाया करती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। कोर्टयार्ड होता है बेटा एक आंगन। ठीक है। घर के आगे एक छोटा सा खुला सा जो एक जगह होती है, उसको हम आंगन कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो वो कोर्टयार्ड में बैठकर अपना गीत गाया करती थी और संगीत बजाया करती थी विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच। और वो कहाँ बैठा करती थी? वो एक छोटे से सीमेंट का एक बेंच होता था जिसके ऊपर वो बैठ के उस गाने को, वायलिन को बजाती थी। she would sit on the bench and practice on her violin। और वो उस बेंच पर बैठ के रोज अपना वायलिन, उस वाद्य को बजाया करती थी। There were a few potted plants in the courtyard। अब potted का क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा कि एक तो पेड़ होते हैं, ठीक है, और एक छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको कि हम गमलों में लगाते हैं। ठीक है। तो उन गमलों को हम पॉटेड प्लांट्स कहते हैं। जब हम उन गमलों में पौधे उगाते हैं तो उनको हम पॉटेड प्लांट्स कहते हैं। While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam plants near the wall। बाल्सम एक तरीके का पौधा होता है, और वो भी एक गमले में उगा हुआ था। लेकिन जब उसकी नजर गीत गाते हुए और संगीत बजाते हुए, उसकी जो नजर थी किस पे पड़ी? बाल्सम प्लांट पे, जो कि एक दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल। नॉर्मल का क्या अर्थ हुआ? नॉर्मल का मतलब है कि वो हेल्दी नहीं लग रहे थे। प्लांट्स जब हेल्दी होते हैं तो कैसे लगते हैं? हरे भरे लगते हैं ना। तो वो हरे भरे नहीं लग रहे थे, वो बहुत ही वीक लग रहे थे, कमजोर लग रहे थे। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स। पेल का मतलब बहुत, जब पौधा जो है वीक हो जाता है, जब हम उसको समय से पानी नहीं देते हैं,
उसको धूप नहीं मिलती है, अच्छी मिट्टी, अच्छा खाद नहीं मिलता है, तो पौधों में आपने देखा होगा वो कैसे उनके पत्ते पीले पीले हो जाते हैं और फिर पीले होके झड़ जाते हैं। तो उसने देखा मैं अब यहाँ पर हूं, they had pale green leaves and their growth was stunted. Stunted का मतलब क्या होता है? जिसकी की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, जब हम पौधा कई बार जो है बड़ा नहीं होता, हरा भरा नहीं होता, और जितना बड़ा होता है बस वो उतना ही रह जाता है, तो ऐसा पौधा वो बन गया था बालसन। शी रिमेम्बर्ड शी हैड लर्न्ड इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अब आपने साइंस में, अपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जब धूप की किरणें जो हैं पौधों की पत्तियों पे गिरती हैं, तो पौधे जो हैं क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, है ना। उनको खाना कहाँ से मिलता है? पत्तियों से मिलता है, राइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा डेफिनेटली कि जो पौधे हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। जब उनके ऊपर धूप की किरणें पड़ती हैं, उनके सरफेस पे, उनकी ब्लेड पे जो पत्ता है, तो वो उससे अपना खाना बनाता है, और वो ही खाना जो है सब छोटी छोटी डंडियों में से होते हुए, ब्रांचेस में होते हुए जो है वो पूरे पौधे को मिलता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी मम्मा खाना बनाती हैं और आप खाना खाते हो, और वो खाना आपके शरीर को अच्छा लगता, आपके शरीर को स्वस्थ करता है, स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो उसने देखा कि शी रिमेम्बर्ड, उसको अपनी छोटी क्लास में उसने ये पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, तो उसको ध्यान आया कि प्लांट्स को जो है धूप की जरूरत होती है। तो शी शिफ्टेड द पॉट्स टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देयर वर एम्पल सनलाइट। उसने पौधे को, उस पॉट को खिसका के उस आंगन में रख दिया, कोर्टयार्ड में रख दिया बेटा, जहां पर कि काफी धूप की किरणें पड़ रही थी। While shifting the pot, अब मैं यहां से पढ़ रही हूँ बच्चों, while shifting the pot, an idea struck रेवती, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। Why not participate in the best plant contest? अब आपके स्कूल में भी, विद्यालय में आपके कभी कभी जो है कंपटीशन होते हैं ना, कि आप लोग कभी कभी डांस कंपटीशन होता है, कभी कोई स्टोरी नरेशन कंपटीशन होता है, कहीं आप संगीत में आप भाग लेते हो, कभी आप कहानी स्टेज पे जाके बोलते हो तो उसमें भाग लेते हो, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसने सोचा कि मैं, एक कॉन्टेस्ट होता है बेस्ट प्लांट, बेस्ट का मतलब वो सबसे उत्तम प्लांट, ठीक है, कौन सा है, तो उस जिन्होंने बहुत अच्छा प्लांट उगाया हुआ था, सब लोग अपने अपने प्लांट लेके जाएंगे उस कंपटीशन में, और जो पौधा सबसे हरा भरा होगा, सबसे स्वस्थ होगा, उस इंसान को, जो उस पौधे के जो मालिक है, उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो उसने सोचा मैं ऐसे बेस्ट प्लांट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ। And then there she decided to participate, thus making up her mind. उसने अपना दिमाग में ये सोच लिया कि मैं उस कंपटीशन में भाग लूंगी। She watered the plants. अब उसने क्या तैयारी करी? उसने ये तैयारी करी कि उसने अपने प्लांट को समय समय से पानी दिया, और and sat down on the bench and started playing her violin. तो उसको धूप भी मिल रही थी प्लांट को, क्योंकि उसने कोर्टयार्ड में कर दिया उसको, और वो समय समय से उसको पानी भी दे रही थी। ठीक है, और तीसरा उसने क्या किया, तीसरा थर्ड थिंग उसने क्या की, पहले उसने प्लांट को कोर्टयार्ड में शिफ्ट किया जहां पर सनलाइट थी, जहां पे धूप थी। सेकंड उसने क्या किया, उसको समय समय से पानी दिया, शी वाटर्ड द प्लांट। ठीक है, एंड थर्ड थिंग व्हाट डिड शी डू, वो अपना, जैसे ही वो बैठती थी रोज कोर्टयार्ड में, आंगन में जाकर बैठ के उसने वहां पर अपना वायलिन, अपना वाद्य बजाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वायलिन से आखिर प्लांट का क्या लेना देना, पर ऐसा नहीं। आप वहां पे जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, आपको शायद मैं आपको एक फोटो, इसको यहीं स्टॉप करके आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ, फिर हम इसी पे आएंगे वापस। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, मैंने आपके लिए पिक्चर रखी थी, शायद आपने तानसेन के बारे में सुना होगा। ठीक है,
एक सेकेंड बेटा, आपको ये फोटो दिख रही होगी बेटा, इसमें ये एक महान गायक थे अकबर के जमाने में। राजा अकबर जो थे ना, उनके समय में ये एक उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अब उनको रत्न इसलिए बोलते थे कि जो जो कितने लोगों में वो ज्वेल, जैसे कि आप के अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई काबिलियत है, ठीक है, और आप उसका प्रदर्शन करते हो, आप उसको प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे ही तानसेन जो है म्यूजिक के, संगीत के महाराज थे, राजा थे, और बहुत अच्छा गाते और बजाते थे। तो राजा अकबर ने उनको अपने दरबार में अपने मनोरंजन के लिए रखा हुआ था, ठीक है। तो इनके अंदर क्या काबिलियत थी? इनके अंदर ये काबिलियत थी कि ये जब भी अपना म्यूजिक बजाते थे, जब भी राग गाया करते थे, तो उस राग से ये दीपक भी जला दिया करते थे। दीपक आपने देखे ना, छोटे छोटे दिए, जिससे कि हम जो दिवाली पे जलाते हैं, तो हम तो उनको माचिस से जलाते हैं, लेकिन वो दिए सिर्फ राग गाकर ही जला दिया करते थे, ठीक है। और ऐसे ही जब कभी बारिश आने में प्रॉब्लम होती थी, कभी नहीं आती थी वर्षा, तो वो राग मेघ गाते थे, जिससे कि सारे बादल एकत्रित हो जाते थे, सारे बादल आ जाते थे, और वो बादल फिर बरस के बारिश को मतलब वर्षा देते थे। तो इस तरह के वो बहुत सारे गीत संगीत का ज्ञान था उनको, और वो इस तरीके से गाया करते थे, इतना उनमें था। तो जो इस, अब मैं अपनी वापस कहानी पे आ रही हूँ, एक सेकेंड। तो हम जिस कहानी को कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर भी जो रेवती है, उसके अंदर ये एक काबिलियत थी, हम कह सकते हैं कि वो जब अपना, आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में शेयर करती हूँ। हाँ जी। तो जब वो इस तरह से अपना वाद्य, अपना वायलिन बजाती थी, और जब वो गाना गाती थी, राग गाती थी, तो जो प्लांट्स थे ना, वो भी खुश हो जाते थे, और वो सब झूमने लगते थे, ठीक है। संगीत तो सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो एकदम खुशी के मारे झूमने लगते थे। तो एक तो उसने सनलाइट हुआ, कि उसने धूप का, उनको धूप में रखा। दूसरा उसने क्या किया, उनको पानी दिया समय समय से। और तीसरा क्या किया, उसने भी जब गाना गाया, राग गाए, और संगीत बजाया, तो प्लांट्स जो है और खुश होके अपना नृत्य करने लगते थे, डांस करने लगते थे। एंड विच राग डिड शी प्ले, कौन सा राग उसने बजाया, उसका कौन सा राग था मन मोहने वाला, वो था राग मोहनम, ये वाला, ठीक है। जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि राग मोहनम, मोहने वाला, जैसा कि वर्ड आपको बता रहा है, शब्द से पता चल रहा है, ज्ञात हो रहा है कि ये हमारे मन को मोह लेता था, ठीक है। हमारी सारी टेंशन्स, हमारा सारा गुस्सा सब शांत कर देता था। तो उसने, ये उसका मनपसंद राग था। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि रेवती का कौन सा राग मनपसंद था, सो यू ऑल विल से इट इज राग मोहनम, ठीक है। She played the rag for some time and then went in for her studies. हाँ, लेकिन ये शुरुआती दिनों में उसको नहीं पता चला कि प्लांट्स भी राग से खुश होते हैं। तो वो सिर्फ ऐसे ही अपने प्लांट्स के पास बैठकर रोज वहां पर राग मोहनम को गाती थी, और अपना वायलिन बजाती थी। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच, अब मैं यहाँ पर हूँ। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स, ठीक है। तो वो अपने पॉटेड का मैंने मतलब आपको बता दिया, कि वो अपने प्लांट्स को के पास बैठकर रोज शाम को वो वहां पर बैठ के गाना गाती थी। दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्थियर देन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। तो जो पौधे, बालसम जो पौधा था, जिसको किसने धूप में रखा था, और जिसके पास बैठ के वो रोज गाती थी गाना, जो बाकी पौधे जो उस पौधे से दूर थे, वो इतने हेल्दी नहीं लगते थे, वो थोड़े मतलब वीक लगते थे, आप कह सकते हैं, इतने स्ट्रांग, इतने हेल्दी नहीं लगते थे, जैसे कि वो पौधा जिसके के पास बैठ के रेवती रोज गाना गाती थी।
They were growing well. And yes, one day, अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ, one day as she was playing, she noticed a movement in her potted plants. और एक दिन जब वो उस गाने को, राग को बजा रही थी, उसको अपने प्लांट्स में, अपने पौधों में एक अलग से हरकत दिखाई दी. ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा हिल रहे हैं. They were slowly moving their stems. अब हिलने का मतलब ये नहीं है कि वो पॉट हिल रहा था. पॉट तो अपनी जगह था, गमला तो अपनी जगह था, लेकिन जो प्लांट्स थे अपने अंदर जो उसमें उगे हुए थे वो थोड़े थोड़े हिल रहे थे. अब आपने सनफ्लावर के बारे में सुना होगा. सनफ्लावर आपने किसी ने देखा है? ये एक पीले रंग का फूल होता है बेटा, जो हमेशा खिल जाता है जब सनलाइट होती है. जब धूप की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो खुल जाता है. और जब शाम हो जाती है और सनसेट हो जाता है, जब सूरज छुप जाता है, लुप्त हो जाता है, तब उसके जो पत्तियां हैं ना, जो फूल की, वो वापस बंद होने लगती है. तो आप हमेशा नोट करना कि जो सनफ्लावर, इसीलिए उसको हमने सनफ्लावर कहते हैं. सनफ्लावर नाम ही इसी चीज से पड़ा कि वो धूप को देख के खुल जाता है, और जब धूप नहीं होती है तो वो फिर से बंद हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही ये पौधा भी अपना धीरे धीरे हिल रहा था. ठीक है. They were slowly moving their stems. Stems का मतलब क्या हुआ? उनकी डंडियां, जो छोटी छोटी नरम डंडियां थी, वो हिल रही थी. Bending slightly towards her. धीरे से वो झुक जाती थी किसकी तरफ? जैसे सनफ्लावर जो है वो जहां जिस तरफ धूप होती है उस तरफ झुक जाता है, उसी तरफ वो जहां लड़की बैठ के गाना गाती थी, बच्ची रेवती, उसी की तरफ वो झुक जाता था. ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ. आप आपके घर में अगर पौधे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो आप नोट करना कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब हम उनको धूप से थोड़ा सा अंदर की तरफ रख लेते हैं, छाए की तरफ, तो अगर हम नोट करें तो अगर उन पे थोड़ी थोड़ी धूप जिस साइड से पड़ती है ना, वो पत्ते और डंडियां हमेशा उस तरफ झुक जाती है. और ये वाली हरकत हर पौधा करता है. ठीक है, आपने, वंदना मैम आपको ये बता रही है, तो आप इसको एक एज होमवर्क लेना और नोटिस करना, ऑब्जर्व करना कि जो पौधे हैं वो अगर हम थोड़े सा छाए की तरफ रख लेते हैं जहां पे धूप नहीं पड़ रही है, और तो जिधर धूप पड़ रही है आप नोट करना कि वो पौधे, उनकी पत्तियां जो है उधर की तरफ हल्के से झुक जाती हैं. इवन डंडी भी उसकी जो है उधर की तरफ झुक जाती है. ठीक है. So they were slowly moving their stems, bending slightly towards her. पर यहाँ तो पौधा धूप की तरफ, तो धूप में तो रखा था, लेकिन झुक किसकी तरफ रहा था? रेवती की तरफ. ठीक है, वो रेवती की तरफ क्यों झुक रहा था? If I ask you, why did they behave like this? क्योंकि उनको म्यूजिक अच्छा लग रहा था. जो सॉन्ग वो गाती थी, जो राग वो गाती थी मोहनम, वो अच्छा लग रहा था सुनना. She wondered why they were moving as there was no breeze. अब आपने देखा होगा कि पौधा हमेशा, उसकी पत्तियां हिलती हैं और फूल जो खिले होते हैं वो हिलते हैं जब उन पे जो है हवा चलती है, धूप पड़ती है, और जब धीरे धीरे हवा चलती है तो उस हवा की डायरेक्शन में पत्तियां हिलती हैं. बट यहाँ पर पत्तियां हिलकर किधर की तरफ झुक रही थी? They were bending towards Revati, क्योंकि they were happy to listen or to hear her song, the rag that she was singing. जो राग गा रही थी उसकी तरफ वो झुक जाते थे. ठीक है. So it struck her as odd. अब इसका क्या मतलब हुआ? It struck her as odd. इसका मतलब है उसको कुछ बड़ा अजब अटपटा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जब भी गाना गाती हूँ तभी ये पत्तियां हरकत करती हैं और मेरी तरफ झुक जाती हैं डंडियां. The next evening too she played on her violin. अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ. The next evening, अगली शाम को, she played on her violin as usual and watched the potted plants with care. उसने फिर से वही किया. उसने अपना वायलिन उठाया, अपना वो वाद्य उठाया, और जैसे रोज करती थी वो वहां जाके पॉटेड प्लांट के पास बैठ गई. ठीक है. एंड वॉच देम, और उनको देखने लगी, प्लांट्स को बहुत ध्यान से देखने लगी. आफ्टर सम टाइम, लाइक द प्रीवियस डे, जैसे
प्रीवियस का मतलब पहला दिन, पिछला दिन। तो जैसे पिछले दिन हुआ था, देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स, उन पौधों में उसको हरकत दिखाई दी, मूवमेंट दिखाई दी। दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, वो सारे बेंट हो गए कहाँ? रेवती की तरफ। एंड दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर, और ये तो आश्चर्यचकित रह गई। ठीक है, जो रेवती थी उसको तो ये लगा ये क्या हुआ, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये तो सच में झुक रहे हैं मेरी तरफ। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज, और ये उसके लिए आश्चर्यजनक बात इसलिए थी और भी थी क्योंकि उस दिन कोई हवा नहीं चल रही थी। अगर हवा चल रही होती, ब्रीज का मतलब बेटा हवा, जो बिल्कुल जेंटली विंड होती है, जो बहुत जोर से चलती है। ठीक है, विंड और ब्रीज में क्या फर्क है? विंड होता है जो बहुत तेजी से आता है, और ब्रीज होता है जो बिल्कुल हल्की हल्की, आपको बहुत आनंद महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। ठीक है, तो ये ब्रीज और विंड के बीच का डिफरेंस है, राइट। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। रेवती ने क्या किया, मैं अब यहां से पढ़ रही हूँ। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। उसने कहा मैं देखती हूँ कि ये मुझे वहम है या सच में ऐसा हो रहा है। तो उसने अब इस बार क्या किया, पहले तो वो राग मोहनम गाती थी, लेकिन अब उसने मोहनम की जगह एक और म्यूजिक प्ले किया, एक और संगीत प्ले किया, बट दिस टाइम इट वाज फास्ट। फास्ट का मतलब तेज, जल्दी जल्दी। उसने जल्दी जल्दी म्यूजिक को बजाया। एंड शी सडनली सॉ ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर। और उसने क्या नोट किया कि सारे प्लांट उसकी तरफ होने के बजाय कहाँ हो गए? दूसरी तरफ। इसका मतलब प्लांट्स को वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। दे डिड नॉट लाइक व्हाट शी वाज प्लेइंग। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो उसने म्यूजिक बजाया, जो संगीत बजाया, जो उसने गाना गाया, उसको बिल्कुल, उनको पौधों को अच्छा नहीं लगा। देन अब मैं यहाँ पर इस वाले पे आ गई हूँ, पेज नंबर 18। Then she started playing her favorite tune again. और अब उसने क्या किया, पहले उसने बहुत जल्दी जल्दी म्यूजिक बजाया और देखा कि सारे पौधे दूसरी तरफ झुक गए, और फिर उसने रुककर वो राग बजाया मोहनम जो वो रोज बजाती थी, जो उसका फेवरेट ट्यून था। सो व्हाट वाज द फेवरेट ट्यून ऑफ रेवती? राग मोहनम। उसने राग मोहनम बजाया। एंड प्लांट्स स्लोली स्ट्रेटेंड देमसेल्व्स। स्ट्रेटेंड का मतलब वो सीधे हो गए, जो झुक गए थे दूसरी तरफ वो पहले सीधे हुए। एंड बेंड टुवर्ड्स हर, और वो किधर बेंड हो गए, किधर झुक गए? रेवती की तरफ। हर सनराइज सॉरी सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी। अभी जो उसने सनराइज, सॉरी सनराइज बोल गई, सरमाइज का मतलब होता है आप जो सोचते हो। ठीक है, आप कुछ दिमाग में आप सोचते हो कि ये शायद ये ऐसा, जब हम शायद लगाते हैं, तो जो वो शायद सोच रही थी कि पौधे जो हैं वो इसकी तरफ झुक रहे हैं, शायद नहीं भी झुक, वो ऐसे ही झुक रहे हैं, रोज अब होते होंगे ऐसे। तो जो उसने ये ट्रिक खेली कि मैं कुछ और बजा के देखती हूँ, वो अब काम आया। और उसको अब सर्टेनिटी का मतलब है कि उसको अब सर्टेन हो गया कि हाँ, शी वाज श्योर कि ये जो है अब मेरी ही म्यूजिक को सुन के उससे खुश होके मेरी तरफ बेंड कर रहे हैं। और सॉरी, हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। अब उसको ये निश्चित हो गया, और उसमें अब कोई भी शंका नहीं थी कि जो प्लांट्स हैं वो उसके संगीत से खुश होके उसकी तरफ झुकते हैं। अब मैं बेटा यहां से पढ़ रही हूँ। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट। सो व्हाट वाज द सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट था? सीक्रेट, अगर somebody asks you what was the secret of रेवती, तो सीक्रेट वाज कि जो प्लांट्स थे they were mesmerized, they were happy to hear her music, they were bending towards her whenever she sang राग मोहनम। जब भी वो राग मोहनम गाती थी वो उसकी तरफ झुक जाते थे, और जब कोई और म्यूजिक बजता था जो उनको पसंद नहीं आता था तो वो दूसरी तरफ झुक जाते थे। तो दिस वाज अ सीक्रेट। और ये सीक्रेट अब किसको पता था? ओनली रेवती न्यू। उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। ठीक है,
शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर. उसने अपनी मम्मा को भी नहीं ये बताई बात कि ऐसा कुछ प्लांट्स कर रहे हैं. There were only a few days left for the prize distribution. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा, जो होशियार बच्चे होते हैं, जो किसी भी चीज में आगे आते हैं तो उनको प्राइज मिलता है. तो अब उसने क्या सोचा था? She had decided to take part in best plant competition. ठीक है, बेस्ट प्लांट कंपटीशन जो उसकी कॉलोनी में होने वाला था, जहां वो रहती थी वहां होना था. तो इसने अपनी ये वाला सीक्रेट जो था अपनी मम्मा को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया. एंड देवर, अब उसको ये मालूम था कि कुछ ही दिन रह गए हैं उस कंपटीशन को होने में. एंड शी वाज डूइंग इट सो दैट शी कुड विन अ प्राइज. उसको प्राइज मिलता, लोग उसके इस पौधे के चीज को देखते. तो टू हर ग्रेट सरप्राइज, Sir Revati found her potted plants not only taller and healthier than the other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. उसने सिर्फ यही नहीं देखा, उसने दो चीजें देखी. एक तो ये था कि प्लांट्स जो है उसकी तरफ झुकते थे जब भी वो राग मोहनम गाती थी और हरकत करते थे. और उसने दूसरी चीज क्या नोट करी, नंबर 2, कि वो जल्दी जल्दी फ्लावर्स उनमें उगने शुरू हो गए as compared to the other plants which were kept away from those plants. मतलब कुछ अलग प्लांट जो थे, जो दीवार के सहारे थे, थोड़ी दूरी में थे कोर्टयार्ड में, और बाल्सम इन पौधों के पास नहीं थे, उनमें फूल देरी से आते थे. पर ये वाले पौधे जिनके पास बैठ के रेवती रोज गाना गाती थी, राग मोहनम गाती थी, वो जो है ज्यादा हेल्दी हो गए और मतलब ज्यादा ग्रीन हो गए और उनके अंदर सुंदर सुंदर फूल उगने शुरू हो गए और वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगे. द फ्लावर्स वर बिग. और क्या उसने तीसरा नोट किया कि फ्लावर्स भी बड़े बड़े साइज के आने लगे उसके अंदर, ब्राइटली कलर्ड, बहुत सुंदर ब्राइट कलर्स. ब्राइट का मतलब बहुत रंग बिरंगे. ठीक है. एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर. और एक पौधा तो ऐसा था जिसके अंदर जो फ्लावर उग रहा था, जो फूल उग रहा था, वो बड़ा अनयूजुअल था. मतलब वो, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अनयूजुअल? यूजुअल. एक तो होता है आम तौर से जो चीज होती है, और एक ऐसे जो आम तौर पे नहीं होती है. तो अनयूजुअल, ठीक है, जो कि यूजुअल नहीं है, ऐसे फ्लावर्स उनमें उगने लगे. द फ्लावर्स वर मूव विद वाइट स्ट्राइप्स. मूव क्या होता है बेटा? इट इज अ कलर. ठीक है. इसका आप बैंगन, जैसे बैंगन देखा है आपने, देखा होगा बैंगन का कलर क्या होता है, हम उसको पर्पल बोलते हैं. पर एक मोव उसी का ही शेड होता है जो कि बहुत हल्का पर्पल होता है. अगर हम उस गाढ़े पर्पल को में सफेद मिलाते चले जाएं, आप पेंटिंग करते होंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? वो मोव कलर आ जाएगा. ठीक है. हल्का बैंगनी कलर जिसे कहते हैं, बहुत हल्का बैंगनी कलर, ऐसा कलर था. और उसके ऊपर हल्की हल्की व्हाइट रंग की धारियां थी, स्ट्राइप्स थी. ऐसे फ्लावर्स उगने लगे उसमें. मैं यहाँ पर हूँ. ठीक है. दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट. और वो अब बहुत खुश थी. क्यों खुश थी? बिकॉज हर प्लांट्स हैड बिकम हेल्दी, दे वर मोर ग्रीन, एंड दे वर हैविंग ब्यूटिफुल फ्लावर्स नाउ. ठीक है. और ऐसे फ्लावर्स विच वर अनयूजुअल. अभी मैंने आपको अनयूजुअल का मतलब बता दिया. तो उसको अब श्योरिटी थी, she knew that she will definitely get a prize for those plants, कि मैं अब कंपटीशन में भाग ले सकती हूँ. She went to bed dreaming of her plants and the new type of flowers. और फिर वो इसी सपने को लेकर कि मैं उस कंपटीशन में भाग लूंगी, मुझे भी इनाम मिलेगा, मेरा पौधा सबसे अच्छा होगा, तो वो ऐसी चीजों की एक खुशी महसूस कर रही थी. और उस खुशी के साथ और वो अपने उन पौधों को ड्रीम करते हुए, सपने में देखते हुए, और वो सो गई. शी वेंट टू बेड. वेंट टू बेड का मतलब वो बिस्तर पे सो गई. अब मैं यहाँ पर हूँ. द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पोर्टेंट डे. ऑल इम्पोर्टेंट का क्या मतलब हुआ? खास दिन.
ठीक है, आप लोग भी जब किसी दिन आपका कुछ अच्छा सा कोई फंक्शन होता है और आप अच्छे से तैयार होके जाते हो तो आपके लिए खास दिन होता है ना। तो रेवती के लिए क्या खास दिन था? वो दिन था जिस दिन उनको कंपटीशन था। सो नेक्स्ट डे वो, और उसके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट डे था। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स। वो सीधा उठी और उठ के खुशी खुशी कहाँ चली गई? कोर्टयार्ड में, अपने आंगन में। उसने कहा मैं देखती हूँ वहां पर तो मेरे प्लांट्स रखे हैं, ठीक है, और ये प्लांट्स अब आज मैं कंपटीशन में लेके जाऊंगी। शी गॉट सॉरी रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कोई ऐसी, आप नींद से जब उठते हो और आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है या नहीं होती है जो आपने वहां रखी होती है, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हो ना, ऐसे ब्लिंक। तो ब्लिंक का मतलब है जब आप आंखें झपकते हो। रेवती blinked for a few minutes, for there was neither the pot nor the plants. उसको क्या लगा अचंबा कि अरे ये क्या हुआ, मेरे प्लांट्स कहाँ चले गए? ना तो प्लांट्स है और ना ही पॉट है उनका। She looked to see if someone had moved the pot. उसने चारों तरफ देखा कोर्टयार्ड में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्लांट को कहीं और रख दिया गया हो, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो उसने चारों तरफ देखा। She searched for all over. मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। She searched all over. She asked her mother. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. तो उसने अपनी मम्मा से पूछा। जब उसको चारों तरफ देखने पर भी जब उसको प्लांट अपने पॉट नहीं दिखाई दिए, तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मेरे पौधे कहाँ गए? Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. पिछले दिन, previous day, ठीक है, previous का मतलब पिछला दिन। तो पिछले दिन कुछ उनके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो आए थे उनके घर और उन्होंने उसके प्लांट्स की तारीफ की थी, ठीक है, प्रशंसा की थी, क्योंकि उन्होंने भी उसके वो प्लांट्स इतने हरे भरे सुंदर फूलों से लदे हुए देखे थे कोर्टयार्ड में, और उन्होंने बहुत तारीफ की उनके उसके प्लांट्स की। बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड। बट वो काफी बिजी थी। बिजी का क्या मतलब हुआ? बिजी का अर्थ मतलब वो व्यस्त थी, ठीक है। तो वो इतनी व्यस्त थी कुछ दिनों से, मतलब पिछले दिनों, कि उसको ध्यान नहीं रहा कि उसने अपने कोर्टयार्ड में वो पौधे देखे नहीं देखे, क्योंकि उसने वहां पर वो नहीं थी उपस्थित। रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। बेटा नो बाउंड्स का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। नो बाउंड्स एक बाउंड्री से बना है वर्ड। बाउंड्री खींचते हैं ना, जैसे हम अपने स्कूल की बाउंड्री होती है, हमारे घर की बाउंड्री होती है, एक दीवार होती है, तो हम उसके बियॉन्ड, हम उसके आगे नहीं जाते हैं। तो उसका जो दुख था, उसके नो बाउंड्स मतलब नो बाउंड्रीज, जैसे दुख का कोई सीमा ही नहीं थी। हम एक सीमा एक नियुक्त कर देते हैं कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसकी कोई दुख की चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था और उसका कोई इट न्यू नो बाउंड्स, उसको कोई मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। She went around asking every one of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of the plants. उसने अपने सब पड़ोसियों से पूछा क्या आपने मेरे पौधे देखे कहीं पे रखे हुए? तो सब पड़ोसियों ने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखे। We don't know anything about your plants. She could not lodge a complaint for a pot of plants. पर अब पौधे के लिए उसने सोचा मैं क्या जाके पुलिस स्टेशन में जाके बताऊं कि जी मेरे कंप्लेन लिखो, मेरे पौधे गायब हो गए हैं, सॉरी, गुम हो गए हैं। She felt as though everything was lost. अब जैसे आपकी कोई चीज खो जाती है बच्चों, तो आपको दुख होता है ना, और आप सबसे पूछते हो कि मेरी वो चीज देखी कि नहीं देखी, है ना। तो रेवती भी बहुत दुखी हो गई थी। She felt as though everything was lost. Everything was lost का मतलब जैसे सब कुछ लुट गया हो उसका। अब she बहुत दुखी थी। She did not mind not getting the prize. उसको प्राइज का लालच नहीं था कि उसने प्राइज नहीं मिलेगा अब उसको। बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट्स। पर उसको अपने पौधों से
प्यार हो गया था और वो अपने पौधे वापस चाहती थी। उसको कोई लालच नहीं था कि प्राइज का या कंपटीशन में भाग लेने का, ठीक है। She had grown very fond of them. They were her friends and enjoyed her music. वो उसके दोस्त बन गए थे। अब दोस्त कैसे बन गए? दोस्त ऐसे बन गए क्योंकि वो रोज उनके साथ शाम को अपना टाइम बिताती थी। जैसे आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ खेलते हो, है ना, टाइम स्पेंड करते हो, तो ऐसे ही वो भी उन पौधों के पास बैठ के अपना समय निकाला करती थी। तो उसको लगा कि मेरे तो पौधे नहीं थे, वो तो मेरे फ्रेंड्स थे, वो तो मेरे दोस्त थे जो मेरे से छिन गए। वो एंजॉयड हर म्यूजिक, और वो जब गाना गाती थी और वाद्य बजाती थी, वायलिन बजाती थी, whenever she played it, they used to enjoy. वो हमेशा एंजॉय करते थे, डांस करते थे उसकी म्यूजिक पर। That evening, all her friends were going to the prize distribution ceremony. अब लास्ट इसके ऊपर हूँ कि उस शाम को उसके सारे दोस्त, जिन्होंने वो भी कंपटीशन में भाग ले रहे थे, वो सब अपने अपने पौधे लेके जा रहे थे। She did not want to attend. अब वो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, बेस्ट प्लांट कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहती थी, बट हर फ्रेंड्स फोर्स्ड हर टू। जैसे अब आप नहीं जाना चाहते कहीं पर और आपके दोस्त आपको जोर देते ना कि नहीं नहीं चलो पिकनिक पे चलेंगे, चलो हम कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है ना, कहीं किसी बगीचे में खेलने चलेंगे, और आपका मन नहीं करता। तो ऐसे ही रेवती का मन भी बहुत उदास था और वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने, उसके दोस्तों ने उसके साथ जबरदस्ती की कि नहीं चलो हमारे साथ। After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. तो जब वो उस कंपटीशन में, बेस्ट प्लांट कंपटीशन में पहुंची, तो वो वहां पर, ये मैं यहाँ पर हूँ, वो उस बेंच पे पहुंच गई। बेंच होता है तखत, एक था जिसपे कि सबके पौधे रखे हुए थे, ठीक है। जैसे आप कोई कंपटीशन में भाग लेते हो और आपकी बनाई हुई चीजों को डिस्प्ले किया जाता है, एग्जीबिशन होती है ना, या कोई मेला लगता है, तो ऐसे ही वहां पर एक बेंच था जिसके ऊपर सबके पौधे डिस्प्ले थे, रखे हुए थे। रेवती वॉज शॉक्ड. There was her pot of plants on a bench with the name of a distant neighbor of hers as the competitor, written on a small piece of cardboard and placed in the soil. अब जब आपने पौधा उगाया, ठीक है, तो मिट्टी में आप वो पौधा आपका है, उसमें आप कैसे अपना नाम लिखते हो, है ना। अगर आप किसी भी कंपटीशन में भाग लेके कोई चीज बनाते हो तो अपना नाम लिखते हो, अपना क्लास लिखते हो, है ना, अपने स्कूल का नाम लेते हो। अगर स्कूलों के बीच में कंपटीशन हो रहा है और अगर स्कूल के अंदर ही है तो फिर आप लोग अपना नाम और क्लास लिखते हो। तो यहाँ पर तो खैर नाम और क्लास स्कूल का कंपटीशन नहीं था, ये तो कॉलोनी का कंपटीशन था। तो सब लोगों ने, जिन्होंने भी वहां पे अपने प्लांट्स रखे थे, उन्होंने डंडियों के साथ मिट्टी के ऊपर अपने अपने नाम लिखे हुए थे। और रेवती वाज सरप्राइज्ड बिकॉज शी कुड आइडेंटिफाई हर पॉट्स, हर प्लांट्स। आइडेंटिफाई का मतलब वो पहचान गई कि अरे ये तो मेरे पौधे हैं। एंड डिस्टेंट नेबर का मतलब है एक दूर का कोई नेबर, ठीक है, जो नेबर, जो पड़ोसी उनके घर के आसपास थे वो नहीं, कोई बहुत दूर रहता था वो नेबर, उसने जो है उसी कॉलोनी का, उसने अपने नाम लगा के चिट उसी के, रेवती के ही पौधे के ऊपर वहां पर डिस्प्ले कर रखा था। Place it in the soil. एक मिनट। She knew it was her pot of plants. और उसको मालूम था कि ये तो मेरे पौधे हैं, ठीक है। और फिर उसने क्या किया? She went to the organizers of the show and told them about it. वो वहां पे ऑर्गेनाइजर्स के पास, जिन्होंने उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था, उसका वहां पे सब सेटअप किया था, वो उनके पास गई और उनको बोला कि ये तो मेरे पौधे हैं जो आपने यहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं, ठीक है, और ये तो आपने नाम किसी और का है, और ये यहाँ कैसे पहुंचे? द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड। बेटा कन्विंस्ड का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को कुछ बात कहते हो और दूसरा आप पे विश्वास नहीं करता, देन दे आर नॉट कन्विंस्ड, ठीक है। कन्विंस करना, जब आप किसी को मनाते हो, किसी से अपनी बात रखते हो और वो मान जाता है, आप पे विश्वास करता है ना, तो उसको कहते हैं कन्विंस करना। तो
ऑर्गेनाइजर्स जो थे, जिन्होंने वो कंपटीशन को पूरा वहां पे लगाया था, किया था सेटअप, उनको लगा नहीं, रेवती तो झूठ बोल रही है. They said, how can you prove that the plants are yours? तुम कैसे कह सकते हो कि ये plants तुम्हारे हैं? The lady who submitted them is a regular participant. And how can we doubt her? कहते जो यहाँ पर जो लेडी लेकर आई है इस पौधे को यहाँ पर और रखा है, वो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट मतलब जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है. और वो ये नहीं कि आज ही आई है, वो बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम जब भी कंपटीशन कोई भी करते हैं तो वो हमारे साथ हमेशा पार्टिसिपेट करती है हमारे प्रोग्राम में. तो वो झूठ क्यों बोलेगी, और हम उसको क्यों डाउट करेंगे, ठीक है, हम क्यों उस पर शक करेंगे, और तुम क्या इसका वो प्रमाण देती हो कि ये तुम्हारे हैं. प्रमाण मतलब हाउ कैन यू प्रूव इट, ठीक है. तो रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम. रेवती को थोड़ा समझ नहीं आया कि मैं कैसे कन्विंस करूं इनको. शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अब मैं यहाँ पर हूं बेटा, ठीक है. शी सैट देयर, वो थोड़ी देर वहां पे बैठी रही. एंड लुक्ड एट द प्लांट्स, वो अपने पौधों को देखती रही. द साइट ऑफ द प्लांट्स bending towards her while she played her violin flashed across her mind. तो क्या याद आया, रेवती को? रेवती को ये याद आया कि जब भी वो वायलिन बजाती थी राग मोहनम, तब भी वो प्लांट्स उसकी तरफ झुक जाते थे, वो डांस करने लगते थे. एंड दिस वाज द सीक्रेट शी हैड नॉट शेयर्ड विद एनीवन. ये सीक्रेट उसने किसी के साथ नहीं शेयर किया था, अपनी मम्मा को भी नहीं बताया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है. तो उसको याद आया कि अरे ये फ्लैश का मतलब, एकदम से उसके दिमाग में ये आइडिया आया. She told the organizers that she could prove the plants were hers. तो उसने कहा मैं आज इन ऑर्गेनाइजर्स को ये बता दूंगी कि ये मेरे पौधे हैं. She ran home. When she returned a few minutes later with her violin, they started laughing. अब लोग ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. क्यों मजाक उड़ाना शुरू कर दिया? क्योंकि रेवती सीधा घर भागी और क्या लेकर आई? She got the violin. जो उसका वाद्य था वो लेकर आई. और किस पर्पस से? What was the purpose of getting that violin? To play it. She wanted to play that violin so that she could show कि कैसे उसके प्लांट्स जो हैं खुश होके उस पे डांस करेंगे. But their ridicule का मतलब किसी का मजाक उड़ा, ठीक है. So their ridicule did not deter her from her mission. Deter का मतलब उसको कुछ भी नहीं हिला सकता था. She had determined, ठीक है. She had decided, उसने ये निश्चय कर लिया था कि आज मैं ये वायलिन बजाकर और राग मोहनम गाकर मैं इन पौधों को मेरे हैं ये जता दूंगी ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है. तो उसने, और मिशन का मतलब ये उसने अपना ये कार्य, मिशन जो उसने सोच लिया था ना कि मैं करूंगी ही करूंगी, लेकिन और उसको कोई नहीं रोक सकता था, ना उन लोग जो मजाक उड़ा रहे थे वो भी नहीं. She told them, I know my plants and I share a secret with them. उसने कहा मेरे पौधे, ये मेरे पौधे हैं और मेरा एक सीक्रेट है इन पौधों के साथ, ठीक है. My plants are music lovers like me. And you could see how they respond when I play to them. सिका मेरे पौधे म्यूजिक लवर्स हैं, वो संगीत प्रेमी हैं, वो बहुत लाइक करते हैं जब मैं कोई राग गाती हूँ. और अभी मैं आपको ये दिखा दूंगी कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब वो हरकत करेंगे जब मैं म्यूजिक को प्ले करूंगी, तो वो ये पौधे मेरे हरकत करेंगे. They all laughed louder, saying that they had never heard of plants enjoying music. उन्होंने कहा ये क्या है, हमें तो आज तक कभी नहीं देखा कि प्लांट्स जो हैं वो कभी खुश होते हैं म्यूजिक सुनकर. They asked her, do plants have ears like us to enjoy your music? तो क्या, no one believed her. कोई भी उसको बिलीव नहीं कर रहा था. और मजाक में उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे प्लांट्स के क्या कान हैं, हमारे कान होते हैं ना ईयर्स, तो हम सुनते उसी से, तो क्या तुम्हारे प्लांट्स के भी कान हैं जो वो म्यूजिक लवर तुम कह रही हो कि वो जो है म्यूजिक सुनकर जो है नाच उठेंगे. She felt very dejected, but was determined to win her plants back. Dejected का मतलब वो बहुत दुखी हुई. दुख तो लगा क्योंकि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बट उसको कोई भी
हिला नहीं सकता था अपनी जो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। She had determined and nobody could deter her. कोई उसको हिला नहीं सकता था। उसने क्या सोचा कि मैं आज गाना गा के ही रहूंगी। She sat near the plants with her violin and slowly started playing her favorite rag. तो उसने क्या किया, पौधों के पास बैठ गई वायलिन लेके और उसने अपना वायलिन बजाना शुरू किया और राग गाना शुरू किया। engrossed in her music. बेटा engrossed का मतलब होता है बिल्कुल कि आप गुम हो जाते हो जब किसी चीज में, जब आपको अच्छा लगता है और आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप उस चीज को सुनते हो या देखते हो या करते हो, उसको कहते हैं एंग्रॉस्ड, एकाग्रता के साथ, जब आप इधर उधर कहीं नहीं देखते हो। सो एंग्रॉस्ड इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम। और रेवती तो अपने में ही एक म्यूजिक लवर थी, स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक थी, गाना सीखती थी और गाती थी। तो वो जब गाने लगी राग मोहनम तो वो खुद ही खो गई उसमें, ठीक है, एकदम खो गई। एंड उसको वो उस समय एक सेकंड के लिए वो पौधों को भी भूल गई। बट द अदर्स कुड नॉट, बट दूसरे लोग जो थे, जब वो तो भूल गई लेकिन बाकी लोग नहीं भूले थे, ठीक है, वो तो देख रहे थे उन पौधों को। तो विद वंडर इन देयर आईज, वंडर का मतलब वो एकदम एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या। दे वॉच द प्लांट्स, वो देख रहे थे प्लांट्स को और उनमें हुई हरकत, ठीक है। स्ट्रेट एट फर्स्ट, जो प्लांट्स जो झुके हुए थे किसी और तरफ वो थोड़े पहले स्ट्रेट हुए और स्ट्रेट होने के बाद वो किधर झुक गए, रेवती की तरफ। As she played on and on, their stems bent towards Revati, as though they wanted to touch her in their happiness. जो प्लांट्स थे वो और खुश लगने लगे और हेल्दी लगने लगे और ग्रीन लगने लगे, और वो जो उधर झुके हुए थे अब वो रेवती की तरफ झुक गए क्योंकि रेवती गाना गा रही थी। द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो तो आश्चर्यचकित रह गए, वो तो देखते रह गए कि ये क्या हुआ। They had watched a new phenomenon of plants responding to music, and Revati had become a great discoverer. रेवती को एक डिस्कवरर को क्यों बोला गया है? आप कुछ चीज डिस्कवर करते हो, कोई चीज को खोज करते हो, है ना, तो उसको डिस्कवर कहते हैं करना। और खोज किसने की थी? रेवती ने। और क्या खोज की थी? कि प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे हैं, वो भी म्यूजिक लवर होते हैं, ठीक है। और खासतौर से ये वाले जो जिन्हें जिन्हें जिनकी देखभाल रेवती के दिनों से कर रही थी। तो ये एक तरह का ऐसा फिनोमिनन था कि मतलब एक ऐसा चीज थी जो कि किसी को भी नहीं मालूम थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। दे ऑल अपलॉडेड हर, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की, ताली बजाई खुशी के मारे। एंड सेड दैट दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर, और वो कहा कि अब हम कन्विंस हो गए हैं, हमें विश्वास हो गया है कि ये पौधे किसी उनके नहीं है, ये तुम्हारे हैं। दे पुल्ड हर नेबर्स अप, पुल्ड का मतलब उन्होंने बहुत डांटा नेबर्स को, बहुत गुस्सा किया जिन्होंने अपना नाम लिख दिया था ना उन पौधों पे, फॉर चीटिंग देम, धोखा देने के लिए। And she accepted after a long argument that she had stolen रेवती's plants. और वो जो नेबर थी, पड़ोसन थी, जिसने कि वो रेवती के प्लांट चुरा लिए थे, उसने बहुत झगड़े के बाद इस बात को मान लिया that they were रेवती's plants. She said while walking past Revati's house, she said while walking past Revati's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest. और वो अपना जो कसूर था वो मान गई, कहती हाँ मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने रेवती के पौधे देखे जो कि इतनी अच्छी कंडीशन में थे, इतने सुंदर सुंदर फूल थे, और मैं अट्रैक्ट हो गई और मैंने सोचा कि मैं इनको चुरा लूं, और चुरा के मैं अपने घर ले गई और फिर बाद में मैंने यहाँ रख दिए इस बेस्ट प्लांट कंपटीशन में भाग लेने के लिए। As she was a regular participant, no one doubted her. तो उसने कहा कि आप तो सब, मैं तो रेगुलर पार्टिसिपेंट हूँ ना, मैं तो हर बार पार्ट लेती हूँ, भाग लेती हूँ इस कंपटीशन में, है ना, इस क्या बोलते हैं, तो मैंने इसलिए जो है सोचा कि कोई मेरे को शक नहीं करेगा।
ठीक है. As she was the authorities, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, decided that Revti's plants deserved the first prize. और जो वहाँ की अथॉरिटीज थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने वो पूरा सेटअप किया था, उन्होंने कहा कि ये प्लांट जो रेवती के हैं, ये प्राइज विनिंग है. प्राइज विनिंग का मतलब she should get first prize. And as they were the best looking and healthy, वो बहुत healthy and best plants थे. Revati carried home the prize proudly with her pot of plants. And Revati अपने प्राइज को, जो उसको प्राइज मिला, इनाम मिला उन पौधों की वजह से, अपने पौधों को लेके और अपने इनाम को लेके खुशी खुशी अपने घर चले गए. ठीक है. तो मुझे आशा है कि आपको ये लेसन, आपको ये स्टोरी जो है समझ में आई होगी. और हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे. ठीक है. संगीता मैम. जी मैम. हाँ, मैंने लेसन तो पूरा समझा दिया. अब ये